8. दोपहर के 1:30 बजे थे जब हम पापा के ऑफिस मोती नगर पहुंचे। पापा की कार बैक साइड की किसी गली में पार्क होगी। तू लेफ्ट की गलियां देख, मैं राइट की देखता हूँ। मैंने सर हिलाया और पहली गली में चला गया। यहाँ आने से पहले हम दोनों वाइन शॉप पर गए थे। अपनी कंट्री में हॉस्पिटल और शराब का ठेका, इन दोनों जगह हमेशा भीड़ बनी रहती है। उसकी शॉप पर भी अच्छा क्राउड था। मुझे तीसरी गली में पापा की वैगनार दिखाई दी। मैंने अथर्व को व्हाट्सएप किया। चाय वाले मिनिस्टर से ज्यादा बिजी वाइन वाले राजेश को हमने पापा की फोटो दिखाई तो साले ने पहचानने से मना ही कर दिया। पर इतनी इंफॉर्मेशन हमें जरूर मिल गई कि ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की की बोतल 4,500 की आती है। मम्मी ने पापा के लिए जो बजट अलॉट किया था, ये बोतल उससे 4 टाइम्स महंगी थी। हमारे हथियार पूरे हो चुके थे। अब बारी थी कुछ सॉलिड एविडेंस की। अथर्व भी तीसरी गली में आ गया। अरे तू देख लियो, इसमें ढेर सारी बॉटल्स पड़ी होंगी। क्यों, तेरे पापा पार्ट टाइम कबाड़ी वाले हैं? साले एक भी मिल जाए ना वही बहुत है, वरना खाली बॉटल संभाल कर कौन रखता है। हम एक चुगाड़ू चाबी लेकर आए थे, उसी से कार की डिक्की को खोलने की कोशिश करने लगे। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कोई ठीक पीछे मेरे खड़ा था। मैं घूमा। क्या हो रहा है ये? पापा की आवाज सुन हम दोनों की तशरीफ हट गई। पापा आप? पापा ने बस 1 मिनट लगाया ये समझने में कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब अपने ही बाप की गाड़ी चुराने आए थे? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए वो मुझे साथ लाया था। नॉट एट ऑल अंकल, हम तो विस्की की बोतल लेने आए थे। क्या? कौन सी विस्की? वही जो आपने कल अथर्व के बहुत दूर वाले मामा को पिलाई थी। क्या नाम था उसका? हाँ, जॉनी मेकर ब्लैक लेबल। जॉनी वॉकर। पहली बार मैंने उसके पापा का नर्वस चेहरा देखा। मुझे और बूस्ट मिल गया। दैयुआ, आप डेली पीते हो ना, इसलिए आपको नाम याद रहा। एनीवेज, हमने सोचा कि आपकी कार से बोतल निकाल लें। क्यों? मेरी कार में कहां से आएगी बोतल? अथर्व मुंह खोलने वाला था कि मैंने उसका हाथ दबाया। लास्ट मोमेंट पर मैंने सोचा लाओ प्लान इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर सुनीता आंटी ने बोतल देख ली तो बहुत बवाल हो जाएगा। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? सुनीता क्यों देखेगी? अंकल, हमने आंटी को साफ कहते सुना कि आने दो आज अथर्व के पापा को, इनकी कार चेक करूंगी, उसी में कहीं बोतल छुपाते होंगे। पापा 5 सेकंड्स के लिए म्यूट हो गए। अब मुझे मजा आने लगा। गाड़ी में बैठो, फिर बात करते हैं। पापा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मैं और अथर्व की थोड़ी तो लुप हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के अंदर बुलाकर हमारी कुटाई हो जाए। पर फिर हिम्मत करके मैं आगे वाली सीट पर जा बैठा, अथर्व पीछे बैठा। शायद इन 2 मिनट के टाइम में पापा ने खुद को नॉर्मल कर लिया था, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही फिर उनका केबीसी चालू हो गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं डेली पीता हूँ? अथर्व ने कल आपको वाइन शॉप से बॉटल लेते हुए देख लिया था। फिर जब ये आपके साथ कार में बैठा तो इसने कंफर्म कर लिया कि बॉटल आपके पास ही है। पापा अथर्व की तरफ घूमे। सुअर कहीं के, तो वो बोतल तूने चुराई थी? मैं बेकार ही बहादुर पर शक कर रहा था। कमाल करते हैं अंकल आप। इसको क्या पता था कि आपने मम्मी को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। इसने तो आपको बचाने के लिए बोतल खिसकाई थी। अचानक प्लान से ऑपोजिट छूट सुनकर अथर्व ने मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। पर बात कल की नहीं थी ना अंकल। हमने जब घर पे सुना कि मम्मी गुस्से में आपके आने का वेट कर रही हैं, तो हमें डाउट हुआ। हम उसी वक्त वाइन शॉप वाले अंकल के पास गए तो उसने बताया कि आप रेगुलरली विस्की खरीदते हो। कमीना साला, उसको खास बोला था मैंने कि कोई पूछे तो बताना नहीं। सुअर कहीं का। और सुनीता को जरूर उसके मुंह बोले हरामी भाई ने बताया होगा। आस्तीन का सांप साला। मैंने तो बस तुक्का मारा था, तीर पापा ने खुद ही चला दिया। अंकल साले का साला विद पावर टू। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? फिर तो तुरंत अथर्व की ओर घूमे। और तू क्यों मुंह में दही जमा के बैठा है? अब मैं उन्हें क्या ही बताता कि मुंह में दही नहीं,
गुलाब जामुन जमा के बैठा है। अंकल आपको तो पता ही है ना कि इसे अगर ठीक से बोलना ही आता तो क्या ये आपसे सुबह थप्पड़ खाता। मतलब कि वो अंडरवियर वो मेरा था। क्या तुम लेडीज अंडरवेयर पहनते हो? और पहनते भी हो तो ऊपर के रूम में क्यों उतारा? हे भगवान, कहीं तुम दोनों वो तो नहीं हो? वो क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, समलैंगिक। गे तो नहीं हो? पापा ने एक ही पैराग्राफ में 3 सवाल मेरे ऊपर फेंक दिए। मैं प्रोसेस करने लगा। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए कि एक झूठ दूसरे झूठ को प्रेग्नेंट कर देता है, जिससे फिर तीसरा झूठ पैदा हो जाता है। मेरी है से मेरा मतलब है कि मेरी गर्लफ्रेंड की है। मेरी गर्लफ्रेंड कहते ही अथर्व की आंखें बाहर आ गई। ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे घर आकर चड्डी क्यों उतारेगी? मैंने बस स्माइल की। पापा सोचने लगे, ओह, पढ़ाई के नाम पर ये हो रहा है घर में। कुछ नहीं हुआ है अंकल। कुछ होता उससे पहले ही सुनीता आंटी छत पर आने लगी तो प्लान ड्रॉप कर दिया। छी छी छी, कैसे चतुर हो तुम। सब तुम्हारे पढ़ाकू होने की तारीफ करते हैं और तुम ये सब करते हो। खैर, मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। बस इतना कि आप ये बात किसी को ना बताएं कि आपको छत से कुछ मिला, और ये भी कि आपको जो मिला आप वो मुझे दे दें। मैं क्या लेडीज चड्डियां लेकर ऑफिस आऊंगा? वही होंगी रूम में कहीं। और क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? सुनीता तुम्हें बहुत फेवर करती है ना, उसको तो जरूर बताऊंगा ताकि उसे भी पता चले कि उसका लाल कैसे लड़कों की संगत में रहता है। ये ताना पापा ने मुझे फेंक कर मारा था, पर अभी मेरा रोल ऑफेंड होने का नहीं था। ठीक है, फिर हम आंटी को बता देंगे कि आप जो विस्की की बोतल लाए थे वो 500 या 1000 की नहीं बल्कि 4500 की है। अब पापा एक सेकंड के लिए चुप हुए। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी? तुम हो कौन? हूं तो अंकल मैं बहुत कुछ, पर फिलहाल आप ये देखो, इसकी बात तो मानेंगे ना। मैंने पापा को वाइन शॉप वाले राजेश की फोटो दिखाई और कोई होता तो यहीं सरेंडर कर देता, पर अथर्व के पापा इतनी जल्दी हार कैसे मानते? वो काउंटर सवाल सोचने लगे। इससे क्या होता है? मैं कौन सा रोज पीता हूं? पीते तो रोज हो आप, इसी राजेश ने बताया। कुछ भी, ये झूठ बोलता है। क्या अंकल, महीने की 20-22 बॉटल लेते हो आप, वो भी 4000 की। कहते हो रोज नहीं पीते। हट, ये सुअर झूठ बोलता है। मैंने कभी 10 से ज्यादा बॉटल महीने में। पापा भावनाओं में बहकर बोल तो गए, पर जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि ज्यादा भूल गए, उन्होंने तुरंत अपने होंठ काटे। मैंने शेरलॉक होम्स वाली स्माइल दी। हम दोनों पापा को थैंक यू बोलकर कार से बाहर निकल गए। हम मेट्रो पार्किंग में लगी अथर्व की बाइक के पास पहुंचे। तेरा एक बड़ा वाला मैटर तो सॉल्व हुआ, अब जा चमेली वाला तू अकेले संभाल, बिल्ली मार। तूने मम्मी से बचने वाली बात क्यों ऐड की? अबे साले, एक बेटा बाप को डायरेक्ट ब्लैकमेल करता अच्छा लगता क्या? लेकिन जब ये घर जाएंगे तो इन्हें तो पता चल जाएगा ना कि मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर अबे उससे पहले हम घर पहुंच जाएंगे। हम जाके मम्मी को हिंट दे देंगे। तू क्यों टेंशन लेता है? जवाब देने की जगह वो मुझसे गले लग गया। भाई है तू यार, बचा लिया आज, वरना लग जाते। मैं भी बिना कुछ बोले उससे गले लगा रहा। ठीक 3 बजे अथर्व फिर एक बार राधिका के घर के बाहर था। मुझे उसने पहले घर छोड़ दिया था, उसका तो पता नहीं, पर मुझे वाकई एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। राधिका ने तुरंत दरवाजा खोला। आज उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो नेवी ब्लू कलर की टाइट शॉर्ट कुर्ती के नीचे स्किन टाइट लेगिंग्स पहनी थी। उसकी बॉडी के सारे कर्व्स इतने सेक्सी लग रहे थे कि अथर्व बस उसे देखता ही रह गया। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? अथर्व अंदर आते ही सोफे पर बैठ गया। परसों के लिए आई एम ट्रूली सॉरी। एक्चुअली मैं खुद बहुत टेंस थी।
अरे इट्स ओके, मैं भी कुछ ज्यादा ही फोर्स करने लग गया था। राधिका भी उसके साथ ही बैठ गई। उसने अथर्व का हाथ पकड़ लिया। अथर्व का बीपी बढ़ने लगा, सांस तेज होने लगी। उसके मन में आया कि वो तुरंत राधिका का चश्मा उतार फेंके और उसे इसी सोफे पर लेटा दे, लेकिन तभी उसे वो करारा थप्पड़ याद आ गया। देखो, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई यू फोर्स्ड मी। इवन फर्स्ट टाइम तुमने ऐसे किस क्यों किया था, वो भी अब मेरी समझ में आ रहा है। अथर्व कंफ्यूज हुआ। राधिका की बातें किसी रिडल जैसी साउंड कर रही थी। क्यों कर रहा था मैं? आई न्यू कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हें। क्या मुझे? आप प्लीज इतना सस्पेंस मत डालो। सस्पेंस नहीं बना रही हूँ, बस सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या पता तुम ये जानकर कैसे रिएक्ट करोगे कि तुम सच राइसेस हो। अथर्व का छोटा सा दिमाग इतने बड़े वर्ड को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। है? ये क्या होता है? राधिका ने और कस के अथर्व का हाथ पकड़ लिया और बोली, डोंट पैनिक, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका पेशेंट बस 24 आवर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोचता रहता है। आपको किसने कहा कि मैं हर समय सेक्सुअली? आयशा दी ने बताया।